भक्ति स्वतंत्र अवलंब न आना, अत्ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। जहाँ भक्ति होती है ना, भक्ति स्वतंत्र होती है। भक्ति स्वतंत्र का मतलब भक्ति सबको ही कर सकते हैं। जो संत के पास चले जाए ना, भक्ति की प्राप्ति होती है संत के सानिध्य में जाकर, संत के साथ से भक्ति की प्राप्ति होती है। अब भक्ति सब कोई कर सकते हैं, और जो भक्ति करेंगे ना, सभी भक्तिवंत के पास ज्ञान स्वतः आता है। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः, न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मर्त्य शतायुषा। ये मानव का शरीर जो हमें मिला, ये सर्वार्थ संभवो, ये सभी साधनों का धाम है। इस मानव तन में रह करके व्यक्ति जो बनना चाहे बन सकता है। भगवान कहते हैं सर्वार्थ संभवो देहो। ये जो मानव का तन मुझे आपके माध्यम से मिला है, इस मानव तन को पाकर के व्यक्ति जो चाहे वो पा सकते हैं, और जो बनना चाहे बन भी सकते हैं। इसमें सब संभव है, सर्वार्थ संभव अर्थात साधन धाम। इसमें हर तरह की व्यवस्था है। यह मानव तन जिनकी कृपा से मिला है, जिनके माध्यम से मिला है, भगवान कहते हैं 100 वर्ष तक भी यदि उनकी कोई सेवा करे माता पिता की, तब भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते, उनका कर्ज चुक नहीं सकता, इतनी उनकी कृपा है। और भगवान ने कहते कहते कह दिया, जो व्यक्ति हर तरह से संपन्न रहने के बाद भी, हर तरह से अनुकूल जीवन जीने के बाद भी, जिनके पास हर तरह की व्यवस्था है, हर तरह का साधन है, हर तरह से संपन्न होने के बाद भी जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको प्रसन्न नहीं करते, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद भगवान कहते हैं स्वमांसम खाद्यन्ति ही। ऐसे व्यक्ति जब मरते हैं ना, जम उनको उनके देह का ही मांस खिलाता है और बड़ा कष्ट देता है। मृत्यु के बाद जीव को अंगुष्ठ मात्र का उनको यातना शरीर मिलता है, जम उनको देता है। और उसी शरीर में अभी ये जो हम लोगों का शरीर है ना, यह तो ज़्यादा कष्ट होने पर छूट जाता, हम मर जाते हैं। लेकिन यातना शरीर जब किसी को मिलता है, वो अंगुष्ठ मात्र का होता है। मृत्यु के बाद यम इस जीव को देता है और उसमें बड़ी यातना देता है, बड़ी पीड़ा देता है। भगवान कहते हैं वहाँ जो माता पिता की सेवा करके नहीं मरते, नहीं जाते, उनको जमदूत जो देह छोड़ करके जाते हैं ना व्यक्ति, उसी का सड़ा हुआ मांस, भगवान का वचन है, स्वमांसम खाद्यन्ति ही, उनको उसी के देह का सड़ा हुआ मांस खिलाता हुआ, बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए जो माता पिता की सेवा न करे, जो साधन धाम ये मानव का तन जिनके माध्यम से मिला है, भगवान कहते उससे बड़ा पापी दुनिया में और कोई नहीं। ये सभी साधनों का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न तिहि पर लोक सवारा, पाई न तिहि पर लोक सवारा। ये बहुत श्रेष्ठ मानव का तन, इस तरह से भगवान ने माता पिता को नमन किया,
उनकी स्तुति करी है, उनको प्रसन्न किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान ने इस तरह से कहा तो वसुदेव बाबा और माता देवकी दोनों मिलकर के भगवान को उठाकर गोद में ले लिए और दोनों इतना रोए हैं कि भगवान के शरीर को आंसुओं से भिगा दिए। कहा, पुत्र मैं कैसा अभागन हूँ, अब तक तुझे तुम्हारी माँ का दुग्ध भी नसीब नहीं हुआ। दोनों का विछोह जन्य विलाप, बड़ा दयनीय स्थिति वहाँ, बहुत इतना रोए हैं दोनों माता पिता, भगवान की देह को भिगा दिए। फिर भगवान ने दोनों को शांत किया है, सांत्वना दिए हैं, सुखी किए हैं भगवान। उसके बाद सुखदेव जी कहते कि राजन भगवान पुनः उग्रसेन जी महाराज के पास जाते हैं। उधर उग्रसेन कंस के पिता थे ना, उग्रसेन। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया था और बिना दिए अपने से ही पिता के सर से मुकुट, राजमुकुट उतार कर खुद पहन लिया था और उग्रसेन जी को जेल में बंद कर दिया, कैद खाना में बंद कर दिया है। उनके हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, जकड़ करके उसको जेल में बंद कर दिया। भगवान गए वहाँ, उनकी हथकड़ी बेड़ी को खोल करके भगवान ने उनको मुक्त किया है। चरण छू करके भगवान ने नमन किया, प्रणाम किया और तब भगवान ने कहा कि नाना जी, मामा तो मारे गए, कंस तो मारे गए। जैसे भगवान ने कहा कंस मारा गया, उग्रसेन जी को बहुत दुख हुआ है। मानो उग्रसेन जी दुख के मारे मूर्छित हो गए। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों? उग्रसेन को तो कंस ने जेल में बंद किया था ना, उसको तो कैद करके रखा था ना, उसको तो खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जैसे भगवान ने कहा कि कंस की मृत्यु हो गई, उग्रसेन जी बड़े दुखी हुए, मूर्छित हो गए और जब होश में आए तब उग्रसेन ने भगवान से कहा कि तूने क्यों मारा उनको मैं अपने हाथों से मारता, मेरा काम तूने क्यों कर दिया? फिर भगवान ने उनको बहुत तरह से समझा बुझा करके ढाढ़स दिया, उनको शांत किया और मथुरा का राजा उनको ही बना दिए। जो मुकुट कंस ने छीना था ना, वो मुकुट लेकर के फिर भगवान उग्रसेन को पहना दिए। कहा कि नाना जी, यहाँ के सम्राट आप ही बनिए। वहाँ के राजा उग्रसेन जी ही बने हैं। इधर वसुदेव बाबा और माता देवकी ने देखा कि मेरा पुत्र 11 वर्ष से भी ज़्यादा का हो गया और अभी तक ये पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं है। फिर जो कुछ संस्कार था, विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार जो भगवान का करवाना था, वो सब करवा दिए और उसके बाद उज्जैन भेज दिए हैं पढ़ने के लिए, गुरु सांदीपनी के यहाँ। भगवान भी पढ़ने के लिए गए। जिनके सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े आचरज भारी। जिनके श्वास में चारों वेद बसता है, वे भगवान भी पढ़े। ये तो आश्चर्य की बात है ना। लेकिन भगवान कहते हैं जिस तरह से मनुष्य को जीना चाहिए वैसा ही मैं करूँगा। ये आदर्श भगवान दे रहे हैं कि मेरी तरह सबको करना चाहिए। भगवान ने शिक्षा ग्रहण किया है। जब पढ़ाई का समय हो ना, जब शिक्षा अध्ययन का, शिक्षा ग्रहण का समय हो, उस समय व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, शिक्षा अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि समय बीतने के बाद फिर बाद में पश्चाताप के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। भगवान गए हैं और थोड़े ही दिन में भगवान ने मात्र 64 दिन में 64 विद्या को प्राप्त कर ली है। थोड़े दिन में भगवान ने सब विद्या हासिल कर ली है। जैसे राम भगवान भी गए थे ना, थोड़े दिन में। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल
गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। जैसे भगवान राम गए थे न, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जैसे भगवान वहाँ गए न पढ़ने के लिए, तो भगवान ने विद्या पाई नहीं है, स्वतः विद्या भगवान के पास आ गई है। क्यों आ गई थी? भगवान ने पूरे नियम का पालन किया है। जिस तरह से छात्रों को विद्या अध्ययन करना चाहिए, उसी तरह से किया है। ऐसे सुखदेव जी कहते कि राजन भगवान गए हैं गुरु सांदीपनि के यहाँ उज्जैन, और मात्र 64 दिन में 64 विद्या को भगवान हासिल कर लिए, पढ़ लिए। और जब भगवान वहाँ से विद्या अध्ययन करके पढ़ाई पूरी करके चलने लगे, तब भगवान जाते हैं गुरुदेव के पास, गुरु सांदीपनि के पास जाते हैं और कहते गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने सब विद्या प्राप्त कर ली, अब गुरु दक्षिणा तो हमें देनी है, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए विद्या फलीभूत नहीं होती। कोई विद्या प्राप्त करे, शिक्षा ग्रहण करे, और शिक्षक को अथवा विद्या पढ़ाने वाले को दक्षिणा न दे तो विद्या फलीभूत नहीं होती है। कहा गुरुदेव क्या हम आपको दे दक्षिणा? गुरु सांदीपनि जानते थे ये साधारण नहीं है। जो 64 दिन में सब विद्या को पढ़ ले, ये सहज तो नहीं है ना। गुरु सांदीपनि ने कहा कि कृष्ण यदि तुम मुझे कुछ गुरु दक्षिणा दे सको ना, मेरे पुत्र प्रभास क्षेत्र में जाकर समुद्र में डूबकर मर गया है। यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो गुरु दक्षिणा, तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। भगवान ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं शीघ्र आपकी सेवा करता हूँ। भगवान और बलराम दोनों भाई साथ हुए और सीधे गए हैं प्रभास क्षेत्र। वहाँ सागर के तट पर जाकर के भगवान ने समुद्र से मानो आदेश के स्वर में कहा, ऐ समुद्र, मेरे गुरु का पुत्र तुम्हारे जल में डूबा हुआ है, वापिस करो। जैसे भगवान ने कहा, समुद्र तत्क्षण वहाँ प्रकट हो जाते हैं और आकर के पहले भगवान को नमन करते हैं, पूजन करते हैं। और तब समुद्र ने कहा कि हे केशव, मैंने आपके गुरुपुत्र का हरण अथवा उनकी मृत्यु मेरे जल में नहीं हुई है। कहा तब? कहा मेरे भीतर एक दैत्य रहता जिसका नाम है पंचजन। पंचजन ने आपके गुरु के पुत्र का हरण किया है, आप उसी के पास जाइए। तत्क्षण दोनों भाई समुद्र जल में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके गए जहाँ पंचजन, वो शंख के रूप में, शंख के रूप में राक्षस रहता था जल में, वहाँ दोनों भाई गए और पंचजन को पकड़कर उसका वध कर देते हैं। लेकिन जब वहाँ ढूंढा तो गुरुपुत्र कहीं नहीं मिला। तब वहाँ खोजते खोजते वो जो पंचजन जो मरा है ना, वो शंख के रूप में था, वो शंख भगवान ले लिए। राक्षस था शंख के रूप में, उसका वध भगवान ने किया, वो शंख ले लिए और शंख लेकर के वहाँ से सीधे संजमनीपुरी चले गए जहाँ पर यम रहता है। संजमनीपुरी जाकर के भगवान ने वहाँ जाकर उसी पंचजन शंख को जोर से फूका, जोर से बजाया है। जैसे भगवान ने शंख को फूका, शंख के फूकते ही जमराज बाहर आते हैं। कथा है, सुखदेव जी सुना रहे हैं। जमराज जैसे बाहर आए, भगवान ने कहा कि देखो मेरा गुरुपुत्र तुम्हारे पास है,
उनके कर्मों के फल को बिना देखे, क्या उसको दंड देना है, क्या उसको गति देनी है, क्या उसको सजा देनी है, इन सब बातों को बिना देखे मेरे गुरु के पुत्र को तुम वापस करो। यमराज ने कहा जो आदेश, जो आज्ञा। यमराज ने कहा और जाकर के गुरु पुत्र को लाकर भगवान को सौंप दिए। भगवान गुरु पुत्र को ले लिए और वहाँ से लाकर अपने गुरु जी को समर्पित कर दिए। गुरु सांदीपनी बहुत खुश हो गए। तब भगवान ने कहा गुरुदेव, यदि और कोई आपकी इच्छा हो और यदि आप कुछ मांगना चाहें, आपकी जो इच्छा हो आप मुझे कहिए, मैं आपकी हर सेवा करूँगा। तब गुरु सांदीपनी ने कहा कि कृष्ण, जिनका शिष्य तुम्हारे से समर्थ हो उनको और क्या कमी रहेगी। फिर भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहाँ से सकुशल वापस मथुरा आ जाते हैं। अब एक दिन कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अकेले में एक कदम के पेड़ को पकड़ करके खूब रो रहे थे। अकेले में भगवान, अश्रुधारा बह रही है, रुदन कर रहे भगवान। और अचानक वहाँ संजोग से उद्धव जी जाते हैं। उद्धव जी ने जाकर के देखा कि भगवान अकेले में, वहाँ दूसरा कोई नहीं है, अकेले खड़े हैं और कदम के पेड़ को पकड़ कर रो रहे, विलाप कर रहे हैं। अश्रु से भगवान का वक्ष भीग गया है। उद्धव जी जाते हैं और पीछे से भगवान को स्पर्श करते हैं। भगवान देखे उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी ने पूछा, आप रो रहे हैं? हाँ उद्धव, क्या कष्ट है आपको, अब क्यों रो रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि उद्धव, जब मैं वृंदावन से मथुरा आ रहा था, गोपियों का प्रेम मैंने देखा था। कितना समर्पण था गोपियों का, कितना समर्पण, उनकी कितनी श्रद्धा, कितना अपनत्व का भाव। उनके जीवन का सर्वस्व मैं ही था, पर उनको छोड़कर मैं यहाँ आ गया। उनकी बड़ी याद आ रही है, उनकी याद करके मैं रो रहा हूँ। जो जन ऊधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजय भजो मैं वाको, कल न पड़त छिन एक घड़ी। भगवान कहते उद्धव, जो मेरी याद करता है ना, उनकी याद मैं भी करता हूँ। जो मेरा भजन करता है ना, उनका भजन मैं भी करता हूँ। उन गोपियों का सर्वस्व मैं ही था, उन गोपियों का जीवन मैं ही था। पर मेरे संग से बिछुड़ गए, उनकी बड़ी याद आती है। याद, जो याद करते हैं ना, याद का उल्टा क्या होता है? याद का उल्टा ये क्या होगा? दया होता है ना। भगवान कहते हैं जो मेरी याद करते हैं उनकी याद मैं भी करता हूँ, और जब मैं किसी की याद करता हूँ तो उन पर मेरी दया होती है, दया करते हैं। दुनिया के लोग तो भगवान के नाम का जप करते हैं, कोई राम राम जपते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण जपते हैं, कोई शिव शिव जपते हैं। भक्त भगवान के नाम का जप करते हैं, लेकिन भगवान भी जप करते रहते हैं। भगवान किनके नाम का जप करते हैं? जो भगवान के नाम का जप करते हैं ना, भगवान भी उनका जप करते हैं। भगवान कभी नहीं भूलते। पूरा संसार सबके सब कहते हैं राम राम राम, पर राम किनकी याद करते हैं? राम किसका जप करते हैं? भरत सरिष को राम सनेही, भरत सरिष को राम सनेही।
सब कहते राम राम राम, पर राम क्या कहते हैं? भरत भरत भरत। भरत सरिस को राम सने ही। भरत का स्नेह इतना था, भरत का प्रेम इतना था कि भरत की याद राम करते थे। यहाँ तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ तो श्री कृष्ण भगवान गोपियों की याद करके रो रहे हैं। इनके भीतर बिछड़न का दुख है, वियोग का दुख है भगवान के भीतर। यद्यपि भगवान तो पूर्ण है, भगवान पूर्ण काम है, आप्त काम है भगवान। आवश्यकता तो गोपियों को है, पर गोपियों के भीतर जो प्रेम था ना, गोपियों के भीतर जो श्रद्धा थी ना, वो श्रद्धा मानो भगवान को खींच रही है, वो प्रेम भगवान को खींच रहा है। और भगवान किसी के बश होते हैं? भगवान को न तो आप जाति से बस कर सकते हैं। कोई सोचे कि हम बड़े जाति के लोग हैं, हम भगवान को बस कर लेंगे। जाति से भगवान बस नहीं होते। कोई सोचे कि हम बड़े उच्च कुल के हैं, हम कुल के बल से भगवान को बस कर लेंगे, इससे भगवान बस नहीं होता। कोई सोचे हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम धर्म के बल से भगवान को बस कर लेंगे, धर्म के बल से भी कोई भगवान को बस नहीं कर सकता है। और किसी का बड़ा बड़प्पन हो संसार में, सोचे कि अपने बड़प्पन से, अपने यश के बल से हम भगवान को बस कर लेंगे, उससे भी भगवान बस नहीं होता। लेकिन यदि हमारे भीतर प्रेम होना, श्रद्धा होना, प्रेम से भगवान बस हो जाते, श्रद्धा से बस हो जाते। जो भगवान बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो सबको कर्म के रस्सी में, कर्म के फंदा में बांध करके रखते हैं, ऐसे स्वतंत्र भगवान भी भक्तों के प्रेम के बस हो जाते हैं। इसलिए कहते ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बल पारथ रथ हाकियो, अब बन गयो भूल गयो ठकुराई। प्रेम के बस सबरी बेर खायो, सबरी के बेर खाए ना भगवान, बहुविधि भोग लगाई। तो भगवान का तब न किसी के जाति पाति का मतलब रखते हैं, न किसी के हम गुण धर्म से बश होते हैं। यदि उनके पास मेरे प्रति श्रद्धा है ना, प्रेम है ना, तो भगवान कहते प्रेम के हम वशीभूत हो जाते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धान बाल परिजन गुण चतुराई, ये सब किन्हीं के पास हो, प्रेम नहीं हो तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान ने बहुत रोया है। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि भगवान इसका उपाय क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप चलेंगे वहाँ वृंदावन? भगवान ने कहा मैं जा भी नहीं सकता। उद्धव ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं जा सकते तो मैं जाता हूँ, और मैं जाकर के गोपियों को ऐसा ब्रह्म ज्ञान दूंगा ना, उनको ऐसे ज्ञान की मैं शिक्षा दूंगा, सभी गोपियाँ आपको भूल जाएंगी और अपने आप में सुखी हो जाएगी। ये सब तो भगवान की माया थी। भगवान ने देखा था कि उद्धव के भीतर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन प्रेम नहीं है। ज्ञान है पर भक्ति नहीं है। और भगवान कहते यदि किसी के पास ज्ञान बहुत हो, भक्ति न हो ना, वो मुझे प्रिय नहीं, वो मुझे प्यारा नहीं लगता। ज्ञान तो बहुत है उद्धव के पास, पर वहाँ प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। ज्ञान बहुत हो तो बहुत अच्छी बात है, अज्ञान पाना भी कठिन होता है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन काटे का साधन। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान अगम साधन कठिन न मन काटे का। करत कष्ट बहु पावई कोई, करत कष्ट बहु, करत कष्ट बहु पावई कोई,
भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई, भगतिहीन भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भगवान यही कहते हैं, यदि किसी के पास ज्ञान बहुत हो, वेद वेदांत का किसी के पास बहुत ज्ञान हो, शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो, पर यदि प्रेम नहीं हो, न भक्ति नहीं हो, वो भगवान को प्यारा नहीं होता। उद्धव के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन उद्धव के जीवन में जो भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति, जो प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, उसका अभाव है। और भगवान जब भी प्रकट होते हैं ना, ज्ञान से भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान प्रकट कैसे होते हैं? भगवान जब भी प्रकट होते हैं ना, तो प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम भगवान को चाहिए, प्रेम चाहिए। उद्धव के पास सब कुछ है, शास्त्र ज्ञान है, वेद वेदांत का ज्ञान है। आपको पता है ये उद्धव के गुरु कौन है? उद्धव किनके शिष्य हैं? पता है? उद्धव के गुरु कौन है? उद्धव के गुरु कौन है? पता नहीं है? उद्धव के गुरु है बृहस्पति जी महाराज, जो देवताओं के गुरु हैं। अब कल्पना करिए, जिनके गुरु बृहस्पति जी हों, वो कितने बड़े ज्ञानी होंगे। बृहस्पति न देवताओं के गुरु हैं। जो बृहस्पति इंद्र को पढ़ाते हैं, जो बृहस्पति वरुण कुबेर सबको पढ़ाते हैं, उनके शिष्य हैं उद्धव जी महाराज। ज्ञान तो इनके पास बहुत है, लेकिन भगवान कहते ज्ञान से मैं प्रसन्न नहीं होता। यदि ज्ञान के साथ में प्रेम ना हो, ना भक्ति ना हो, फिर भगवान खुश नहीं होते। और वहाँ उधर गोपियाँ जो हैं, गोपियों के पास वहाँ तो प्रेम का बाढ़ है। गोपियों के पास, गोपियों के जीवन में प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं, इतना प्रेम है। तो भगवान ने कहा, ये मेरा उद्धव, ये जब किसी प्रेमी का संग करेगा ना, तब इनको भी प्रेम मिलेगा। भगवान कहते मेरे संग से नहीं होगा। भगवान का तो सखा है उद्धव, मित्र भी है उद्धव भगवान का। और आपको पता है, भगवान के मंत्री हैं, सचिव हैं उद्धव। और उद्धव की बड़ी महिमा भी है। भगवान के सचिव हैं, मंत्री हैं, पर भगवान चाहते कि मेरा अत्यंत प्रिय हो जाए। तो भगवान के प्रिय होते कौन है? जिनके भीतर में भगवान के प्रति प्रेम बहुत हो, श्रद्धा बहुत हो, वो भगवान के प्रिय होते हैं। और भगवान कहते सीधा मेरा भी संग करोगे ना, तब भी प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम कहाँ से मिलेगा? तो जिनके भीतर भगवान का प्रेम पहले से है ना, उनके संग में जाने से तब प्रेम मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा, उद्धव आप जाइए। उद्धव तो ऐसे, उद्धव के भीतर भगवान खुद ही प्रेरणा कर रहे हैं। उद्धव खुद ही कहते केशव आप चिंता मत करिए, मैं जाता हूँ और गोपियों को समझा करके आ जाता हूँ। भगवान ने कहा जाइए। अब भगवान का भाव है कि उद्धव जाए गोपियों के पास, उनका संग करे, इन पर भी थोड़ा प्रेम का, भक्ति का रंग लगेगा। जब राम भगवान गए थे ना माता सबरी के झोपड़ी में, भगवान सबरी के सामने खड़े हैं, माता सबरी के सामने भगवान हैं, पर भगवान ने कहा कि हे सबरी, यदि आपको किन्हीं का संग करना हो ना, तो संत का संग करना। जो संत भगवान के प्रेम में रंगे हुए हों, ऐसे संत का संग करना। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। और संत के संग करने से ही व्यक्ति को प्रेम भी मिलता है और भक्ति भी मिलती है। भगवान ने उद्धव जी को भेजा है वृंदावन। उद्धव जी चले हैं और भगवान ने कहा था कि उद्धव आप जाइए, गोपियों को तो समझा दीजिएगा और
फिर मेरी माँ से मिलिएगा, माँ यशोदा, और पिता नंद बाबा से मिलिएगा, उनकी समाचार, उनकी खबर, उनका समाचार पूछिएगा। उद्धव जी चले हैं। चलते चलते जब वहाँ वृंदावन के करीब पहुँचे, अब नंद बाबा के यहाँ जाना है, तो उनके घर का मार्ग किधर है, रास्ता किधर है? कोई एक मुसाफिर, वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा था। उद्धव जी ने पूछा कि सुनो, नंद बाबा का आंगन, नंद बाबा का महल किधर है? उस व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो देख रहे हो ना नाला, जो पानी का नाला बह रहा है, इसी का किनारा पकड़ लो, इसी के किनारे चलते रहो। इसका उद्गम जहाँ से होगा ना, बस समझ लेना वही नंद बाबा का महल है, वही नंद बाबा का आंगन है। कहा ये वहाँ से नाला बहता है? बोले हाँ। ऐसा क्यों? जितनी गोपियाँ थी प्रतिदिन वहाँ जाती थी यशोदा मैया के पास, और सब वहीं बैठ करके भगवान के वियोग में बहुत रोते थे, रोते रहते थे। ये दो नैन कहियो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की। जैसे सावन भादों की नदियाँ बाढ़ से भर करके बहती रहती, उमड़ती घुमरती रहती हैं, ऐसे ही उन गोपियों के आँखों से अश्रुधारा बहती रहती थी। और इतना आंसू बहता था कि एकदम जलधार वहाँ से बहती थी। उद्धव जी सीधे चले गए नंद बाबा के यहाँ। वहाँ गए। सुखदेव जी कहते राजन, उद्धव जी देखने में बिल्कुल हूबहू भगवान की तरह थे। ये भगवान के पार्षद हैं, बिल्कुल हूबहू उन्हीं की तरह। जैसा रंग रूप भगवान का, जैसी कद काठी भगवान की, बिल्कुल वैसे ही थे। नंद बाबा ने जो दूर से देखा, उद्धव जी को लगा जैसे वही है। भगवान गए, नंद बाबा गए, उद्धव जी से मिले। उद्धव जी ने कहा कि बाबा, मुझे कन्हैया ने भेजा है, आपके पास कन्हैया ने मुझे भेजा है। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। आपका कुशल क्षेम उन्होंने पूछा है। तब नंद बाबा ने उद्धव जी को अच्छा सा निवास स्थान, रहने का स्थान बताया। उद्धव जी से बोले विश्राम करो। उद्धव जी वहाँ अपने विश्राम कक्ष में जाते हैं। और तब तक में गोपियों ने देखा है उद्धव जी के रथ को, स्वर्ण रथ। उस दिव्य रथ को जब गोपियों ने देखा, अहो ये रथ किसका है? कहीं हमारा कन्हैया तो नहीं आया? इतने में उद्धव जी अपने कक्ष से बाहर निकले। जैसे गोपियों ने दूर से उद्धव जी को देखा, अरे ये तो कन्हैया ही लग रहा है, ये तो हमारा केशव ही लग रहा है। फिर दूसरी गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये तो उनका सखा उद्धव है। तब गोपियों ने कहा अच्छा, उन्होंने भेजा होगा। जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोः भवान प्रिय चिकीर्षया। गोपियों ने कहा मैं समझ गई, श्री कृष्ण ने अपने मित्र को यहाँ अपने माता पिता को देखने के लिए भेजा है, न तो यहाँ गोकुल में, यहाँ वृंदावन में ये गाय के निवास स्थान को छोड़ करके यहाँ है ही किया। उनको अपने माता पिता की याद, अन्यथा गोवर्जे तस्य, बस उनको अपने पिता और अपनी माँ, उनके सिवा यहाँ और उनका कोई है कहाँ।
यहाँ तो बस गाय के रहने का स्थान, और हम सब दिन को कोई, हम सबों से तो उनको कोई मतलब है नहीं। कृष्ण ने ही अपने सखा उद्धव को यहाँ भेजा है। सभी गोपियाँ जाती हैं उद्धव के पास, उद्धव से मिलती है, कहती कहो उद्धव कैसे हैं वो हमारे प्रियतम, वहाँ सुख से तो हैं, कुशल से तो हैं। गोपियों ने उद्धव जी से बहुत तरह की बातें पूछी, भगवान का कुशल क्षेम पूछा है। उद्धव जी ने कहा कि गोपियों तुम्हारी याद में श्री कृष्ण वहाँ रहते हैं, तुम सब यहाँ रोती रहते हो उनके लिए, और वे वहाँ तुम लोगों के लिए रोते रहते हैं, और उन्होंने समझाने के लिए तुम्हारे पास हमें भेजा है। देखो गोपियों तुम रो मत, वे तो श्री कृष्ण है, वो तो सर्वव्यापक ब्रह्म है, वो कहाँ नहीं है, वे तो सब जगह है, सर्वत्र रहते हैं। उद्धव जी ने गोपियों को वेदांत ज्ञान समझाने का प्रयास किया है। भगवान सब जगह रहते हैं, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान समर्थ हैं, उनसे कहीं पर खाली नहीं है, इसलिए देवियों चिंता मत करो, तुम सब रो मत, बस जहाँ हो वहीं तुम भगवान की अनुभूति करो, वे तो सर्वत्र हैं, वे तुम्हारी याद करते रहते हैं। जैसे उद्धव जी ने समझाने लगा, उन गोपियों ने कहा कि उद्धव ये तुम्हारा वेदांत ज्ञान सुनेगा कौन, एक ही तो मन था हमारा, वह मन भी चला गया है श्री कृष्ण के पास, मन रहे तब तो सुने तुम्हारा, बिना मन का सुन पाइएगा, बिना मन का कोई सुन नहीं पाते। किन्हीं की बात, आप किन्हीं के पास बैठे रहिए, कोई कुछ बोलते रहे ना, यदि आपका मन भी वहाँ न रहे तो कान खुला रहने के बाद भी आप कुछ समझ सुन नहीं पाते। गोपियों ने कहा उद्धव एक ही तो हमारा मन था, एक हूँ सो तो गयो श्याम संग कौन आराधे ईश, एक ही मन तो था हमारा और वो भी चला गया श्री कृष्ण के पास, ये वेदांत ज्ञान तुम्हारा कौन सुनेगा। मानो उद्धव के ज्ञान पर गोपियों ने पानी फेर दिया है। गोपियों के पास भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति भक्ति है, और जहाँ भक्ति होती है ना वहाँ ज्ञान को बुलाना नहीं पड़ता। अब इधर ज़्यादा मत आइए, माता जी सब वहीं से प्रणाम करके उधर ही बैठिए, बीच में आके बाधा नहीं करिए। उद्धव का जो ज्ञान का अहम था ना, मेरे पास वेद वेदांत का ज्ञान है, ये उद्धव के ज्ञान को मानो गोपियों के प्रेम ने उसके ज्ञान का महत्व नहीं दिया। गोपियाँ बात कर ही रही थी उद्धव जी के सामने, गोपियाँ हैं, इतने में सुखदेव जी कहते कि राजन अचानक एक भौरा, काला काला एक कोई भौरा भनभनाता हुआ उड़ता हुआ, भौरा आपने देखा ना, बड़ा सा फूलों पर पुष्प पर वो बैठता रहता है और फूलों का पराग लेता रहता है। और आप भौरों को देखिएगा ना, यदि भौरा लाल फूल पर बैठे तो उसकी मूँछों में लाल लाल पराग लग जाता है। जैसे फूलों पर भौरा बैठता है ना, उसका रंग उसके मूँछों में लगता है। सुखदेव जी कहते राजन एक भौरा कहीं से उड़ता हुआ, काला काला भौरा, उसके मूँछों पर पीला पीला फूलों का जो पराग वो लगा हुआ, उड़ता उड़ता वहाँ आता है। गोपियों ने जैसे देखा, एक गोपियाँ खड़ी थी सामने, उसी के पैर के पास वो भौरा भन 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 करते हुए गोपियों के पैर के पास, गोपी के पैर के पास गया। सुखदेव जी कहते राजन उन गोपियों के भीतर भगवान के लिए प्रेम इतना था, और आपको पता है ना, प्रेमियों को कोई माध्यम मिले, भक्तों को कोई थोड़ा माध्यम मिले ना, फिर उनके भीतर की भक्ति, उनके भीतर का प्रेम, उनके भीतर का ज्ञान छलक पड़ता है। उस गोपी ने जैसे देखा कि काला काला भौरा मेरे पास आकर के भनभना रहा है, उनको मौका मिल गया। सुखदेव जी कहते कि राजन यहीं पर गोपियों ने उस भौरा को देख करके गीत गाया है, उसको कहते हैं भ्रमर गीत।
भ्रमर गीत गाया है। मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्यः कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः यदो सदसि विडम्ब्यं मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं तत्कथार्थः स्वनाम। उसने देखा एक काला काला भौरा, जैसे भौरा को उस गोपी ने देखा है, उस भौरा से गोपी कहती है कि अरे भौरा, तू लगता है जैसे ये उद्धव कृष्ण के पास से आए हैं ना, लगता है तू भी उसी के पास से आया है। जैसे तेरा स्वामी काला है, वैसे तू भी काला काला दिखता है। एक उसको कोई माध्यम मिल गया ना, एक कोई बहाना मिल गया है। गोपियों ने कहा जैसे तुम्हारा स्वामी काला काला कृष्ण है ना, ऐसे तुम भी काला काला हो, और जैसे तुम कभी इस फूल पर बैठते हो, कभी उस फूल पर बैठते हो ना, ऐसे तुम्हारे स्वामी भी कभी इनसे मिलते, कभी उनसे मिलते हैं, कभी यहाँ वृंदावन की गोपियों से मिलते हैं, अब इन सब को ठग करके वहाँ मथुरा के सुंदरियों से मिल रहा है। मानो विरह की व्यथा जो उनके भीतर है ना, उस भौरों को देख करके प्रकट हो रहा है। और उद्धव खड़ा खड़ा सुन रहा है सब। उस गोपियों ने कहा कि भौरा, तू मुझे प्रणाम करके मनाना चाहता है? जैसे तुम्हारा स्वामी कपटी है ना, ऐसे तू भी कपटी है। जैसे तुम्हारे स्वामी ने हम सबको धोखा दे करके यहाँ से भागा, कपट करके भागा, ऐसे तू भी कपटी है। और कहते कहते गोपी कहती है, अरे ये तो अभी कृष्ण के रूप में है, यही पहले कभी त्रेता में राम बने थे। जब ये राम बने थे ना, उस बाली ने बेचारा बाली ने इनका क्या बिगाड़ा था? बाली को तो अपने भाई सुग्रीव से था ना वैर भाव, पर यही तुम्हारे स्वामी जब राम बने थे ना, वहाँ पेड़ की ओट में खड़े होकर के बाली का वध कर दिया था। ऐसा कपटी तेरा स्वामी है। देखिए, गोपी पढ़ी लिखी नहीं है, पर ज्ञान कितना है। गोपी का कहने का भाव है, जो कृष्ण है ना, वही पहले राम थे। जो मेरा कृष्ण है ना, यही पहले राम थे। दोनों को अलग नहीं समझ रही है गोपी, पर पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है। फिर उसी भौरे के माध्यम से गोपी कहती है कि भौरा देखो, वो शूर्पणखा बेचारी कुछ बिगाड़ी थी राम का। वो तो कितना अच्छा प्रेम का निमंत्रण लेकर के उनके पास गई थी, उनका कितना प्रेम रहा होगा। लेकिन ये तुम्हारा स्वामी उस बेचारी का नाक कान कटवा दिया। क्या बिगाड़ा था उसने? जैसे तुम कपटी हो भौरा, ऐसे तुम्हारा स्वामी भी कपटी है। राजा बलि कितना धर्मात्मा था, लेकिन तुम्हारा स्वामी वहाँ बावन बन करके गया, उनका सब कुछ छीन लिया। गोपियों का ज्ञान देखिए कैसा है। गोपी भगवान श्री कृष्ण को ही राम के रूप में देख रही है, और भगवान को ही बावन के रूप में देख रही है, अलग अलग नहीं मान रही है। मेरा स्वामी ही कभी राम बने थे, मेरा स्वामी ही कभी बावन बने थे, इस भाव से गोपियों ने भगवान की पूजा की है। मतलब गोपियों के भीतर द्वैत भाव नहीं है। जिनके भीतर द्वैत रहता है ना, उनको भगवान के दर्शन, भगवान की अनुभूति का आनंद कहाँ मिलेगा। कल आपने सुना था ना, जब यशोदा मैया भगवान को पकड़ने के लिए गई, तो जैसा आप पकड़े, फिर भी 2 अंगुल की दूरी रह जाती थी ना, पकड़ नहीं पा रहे, 2 बित्ते की दूरी रह जाती थी। द्वैत था ना, पकड़ नहीं आता था। पर इन गोपियों के भीतर कोई द्वैत का भाव नहीं है। गोपियाँ कहती, जो हमारे कृष्ण हैं वही राम है, वही बावन है। और एकनिष्ठ होकर के गोपियाँ भगवान का भजन करती हैं।
तुलसीदास जी जब गए थे ना वहाँ वृंदावन, तो वहाँ के पंडितों ने कहा था तुलसीदास जी से कि तुलसीदास आप यहाँ वृंदावन आए हैं, यहाँ बांके बिहारी का मंदिर, चलिए मंदिर में प्रणाम करिए। तुलसीदास जी ने कहा था कि हमारे इष्ट तो राम हैं, हम तो राम को प्रणाम करते हैं। अरे ये भगवान का वृंदावन है, भगवान की नगरी है, चलिए प्रणाम करिए। तुलसीदास जी गए, पर तुलसीदास जी भगवान के सामने झुके नहीं, बांके बिहारी के सामने झुके नहीं हैं। और जो जितने वहाँ थे भक्त, जैसे भगवान का पट खुला सब वहाँ पर झुकते, सब भगवान को नमन करते, प्रणाम करते, पर तुलसीदास सीधे खड़े। कार्य जल्दी प्रणाम करिए। तब तुलसीदास जी ने कहा था, कहा कहो छवि आज की, भले विराजो नाथ। नाथ मतलब स्वामी, है तो मेरे ही स्वामी, पर तुलसीदास जी ये दिखाना चाहते थे जो कृष्ण है वही राम है। ये देखिए गोपियों का ज्ञान कैसा है, गोपियाँ भी वही कह रही हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है मैं सर तो झुकाऊंगा, पर कब? कहा कहो छवि आज की, भले विराजो नाथ। पर तुलसी मस्तक तब नभे, जब धनुष बाण लियो हाथ। जब ये कृष्ण राम बनेंगे ना, और जहाँ मुरली इनके हाथ में जब वहाँ धनुष बाण आ जाए, राधा की जगह पर सीता आ जाए, तब तुलसीदास झुकेगा। और भगवान तो सब जानते, भगवान ने भी देखा करे मेरा ऐसा परम भक्त तुलसीदास, विश्व प्रसिद्ध भक्त, ये मेरे द्वार में आए हुए हैं और इनका ये संकल्प है, ये दुनिया को शिक्षा देना चाहता है, जो हम हैं वही राम है, जो राम है वही हम हैं। इसलिए भगवान ने तुलसीदास के लिए और तुलसीदास के माध्यम से दुनिया को बोध देने के लिए वही भगवान कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। वही कृष्ण भगवान, वही बांके बिहारी राम, कृष्ण से राम बन गए, मुरली की जगह पर धनुष हो गया और राधा की जगह पर सीता हो गई। तब तुलसीदास जी ने वहाँ नमन किया है और दुनिया को दिखलाया, देखो जो राम है वही कृष्ण है। और यहाँ गोपियाँ कहती है जो राम है वही कृष्ण है, वही बावन, भगवान बावन। बलि मपि बलि मत्वा, जो बलि था पहले, जो बलि के यज्ञ में भगवान बावन गए थे ना यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, तो जो बावन थे वही कृष्ण है, जो राम थे पहले वही कृष्ण है। जब गोपियों ने वहाँ सुना है, जब उद्धव जी ने गोपियों के ज्ञान को सुना है और गोपियों के भीतर को, उस प्रेम को, श्रद्धा को, ज्ञान को जब उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी का सब वेदांत वहाँ फेल हो जाता है। अरे हमने तो पढ़ा है, लेकिन ये गोपियों ने तो वेदांत को जिया है। और जहाँ भक्ति होती है ना, वहाँ ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। भक्ति स्वतंत्र अवलंब न आना, अत्ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। जहाँ भक्ति होती है ना, भक्ति स्वतंत्र होती है। भक्ति स्वतंत्र का मतलब भक्ति सबको ही कर सकते हैं। जो संत के पास चले जाए ना, भक्ति की प्राप्ति होती है संत के सानिध्य में जाकर, संत के साथ से भक्ति की प्राप्ति होती है। अब भक्ति सब कोई कर सकते हैं, और जो भक्ति करेंगे ना, सभी भक्तिवंत के पास ज्ञान स्वतः आता है। इसलिए भगवान ने कहा था, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला,
मिलई जो संत हो ही अनुकूला। संत अगर मिले न जीवन में तो भक्ति मिलती है, और यदि भक्ति किसी को मिल गई तो ज्ञान वैराग तो वहाँ ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन यदि किसी के पास पहले से ज्ञान हो तो कोई जरूरी नहीं कि उनको भक्ति मिलेगी, क्योंकि ज्ञान पहले आपने सुना था ना, पहले दिन ये प्रसंग आता है, भक्ति है माँ और ज्ञान वैराग है उनका पुत्र। माँ हो तो पुत्र तो हो ही जाएगा ना, बिना माँ का पुत्र नहीं होता। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि राजन, गोपियों के ज्ञान को देख करके, गोपियों के प्रेम को देख करके, गोपियों का जो भाव था भगवान के प्रति, उद्धव जी ने जैसे देखा है, उद्धव का वेदांत ज्ञान उनको तुच्छ लगा है। और उद्धव वहाँ उन गोपियों के प्रेम को देख करके भगवान के प्रति उद्धव ने मन ही मन गोपियों को प्रणाम किया है। अब उद्धव बदल गया, इसीलिए तो भगवान उनको भेजे थे। उद्धव ने गोपियों के प्रेम को देखा और मन ही मन उद्धव ने कहा, हे प्रभु, यदि मेरा अगला कोई जन्म हो ना, इसी वृंदावन में हमारा जन्म हो, यहीं पर कहीं पेड़ बन जाए, कोई पत्थर बन जाए, या फिर कोई पशु पक्षी बने, ताकि ऐसी महान भक्त गोपियों का चरण धूल हमारे ऊपर पर के उड़ उड़ के पड़ता रहे, हमारा कल्याण हो। उद्धव बिल्कुल बदल गए। जिनके भीतर भक्ति श्रद्धा, उनका छाप अमिट होता है, उनके संग करने वाले पर भी भक्ति प्रेम का छाप पड़ जाता है। उद्धव जी वहाँ से आए हैं, भगवान का दर्शन किए, तब भगवान ने देखा कि उद्धव, मेरा उद्धव अब बदल गया है। पहले तो उद्धव को ज्ञान का घमंड था, ज्ञान का अहम था, हम वेदांती हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे ना, लेकिन अब गोपियों का संग करके ये प्रेमी बन गया है, अब ये भक्त बन गया है। यही तो भगवान चाहते थे। इधर कंस की 2 पत्नी थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम है प्राप्ति। ये कंस की 2 पत्नी, अस्ति और प्राप्ति। जैसे अस्ति प्राप्ति ने देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, कृष्ण ने मेरे पति का वध कर दिया, अस्ति प्राप्ति दोनों वहाँ से मथुरा से निकली और सीधे मगध की यात्रा की है। मगध में जरासंध, जरासंध की पुत्री है ये अस्ति प्राप्ति, जरासंध के पास ये दोनों चली जाती है। और जरासंध से जाकर के कहते, पिताजी मेरे पति को श्री कृष्ण ने मार दिया, हम दोनों बहन विधवा हो गई है। अस्ति प्राप्ति का भाव क्या होता है? अस्ति का मतलब होता है जो हमारे पास अभी है ना वर्तमान में, वो सब दिन रहे, इसको कहते हैं अस्ति। और प्राप्ति का भाव, जो हमारे पास नहीं है वो प्राप्त हो। अभी जो हमारे पास नहीं है ना वो मिले, वो प्राप्त हो, और जो पहले से प्राप्त है वो रहे। ये संभव है संभव? कितना भी धन किसी के पास हो पर सब दिन रहता है? नहीं रहता। लेकिन हमारे भीतर भावना क्या रहती है? अभी जितना बैलेंस हमारे पास है ना, वो खोटे नहीं, वो खर्चे नहीं, ऐसा भाव रहता है हमारा। अभी जो हमारे पास उपलब्ध है, जो बैलेंस हमारे पास है वो रहे, और जो नहीं है ना वो ऊपर से और हमें मिले, यही व्यक्ति का भाव रहता है। ये जिसका भाव रहे ना, समझ लीजिए वही है कंस। कंस का अर्थ होता है जिसकी समझ कम है, जिनका अकल कम है, जिनकी बुद्धि कम है। जो हमारे पास है वो कभी घटे नहीं, कभी खूटे नहीं, वो कभी खर्चे नहीं, और जो नहीं है वो मिले तो सब दिन रहेगा, रहेगा सब दिन? सब दिन नहीं रहेगा।
एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरु समान। और हरिश्चंद्र के पास कितना वैभव था, लेकिन वही हरिश्चंद्र देखे ना शमशान में जाकर मुर्दों का कफन लेता था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक जैसा सब दिन सब नहीं रहता। ताते सैये यदुराई, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यह सुभाई। आज जिनके पास बहुत संपत्ति है ना, कल वही विपत्ति से घिर जाएंगे। और जिनके पास आज विपत्ति है ना, बहुत दुख में है, एक दिन वह भी मुस्कुराएगा, हंसेगा, एक दिन उनके भी पास बहुत संपत्ति हो जाएगी। गाड़ी का पहिया देखे, गाड़ी का पहिया, कार का चक्का देखिए घूमता रहता है ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, वो जाता रहता है। ऐसे ही जीवन में कभी सुख कभी दुख आता है। अब हम कहें कि यह सुख हमारे पास सब दिन रहे, ये संभव नहीं है। जैसा आप देखते हैं ना, द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़े। द्वितीय के चंद्रमा को देखिए, वो धीरे धीरे बढ़ता है ना, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी वो बढ़ता चला जाता है। अब पूर्णिमा तक जाएगा, अब फिर वहाँ से घटना शुरू होता है कि नहीं। एक जैसा नहीं रहता। द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़े, घटत घटत घटी जाई, ताते से ये यदुराई। एक जैसा सब दिन नहीं रहता। और जो ये समझते हैं कि हमारे पास जो है अभी ये सब दिन रहे, तो समझ लीजिए वो कंस की बुद्धि वाला आदमी है। क्या है वो? सुन रहे सब? जिसके पास ऐसा भाव हो ना, जो हमारे पास अभी है, इतना सब दिन रहे, कभी घटे नहीं, तो समझ लीजिए ये बुद्धि कंस की है। इसी का नाम है अस्ति। अस्ति मतलब है, जो है वो रहे। अब प्राप्ति का भाव, जो हमारे पास नहीं है न भी, वो बाद में मिले और मिले। अस्ति प्राप्ति, यही कंस की दो पत्नियां हैं। ऐसा किसी के जीवन में नहीं होता जो हमारे पास है सब दिन रहे, कभी घटे नहीं। आपके पास नहीं रहेगा। और आप जानते हैं ना, धन को दूसरे शब्दों में द्रव कहते, द्रव। और द्रव कहने का भाव जो द्रवित हो जाए, जो बहे, वो द्रव है। यदि हमारे पास आज बहुत धन है ना, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि धन हमारे पास सब दिन रहेगा। वो जाएगा, वो किसी न किसी रास्ते निकलेगा। तो इससे अच्छा ये है ना, उसको अपने से धर्म में लगा दीजिए। धन से कभी किसी को सुख मिलेगा? आप 1 करोड़ रुपया लीजिए, जेब में रख लीजिए, तो क्या होगा? माथा दर्द ठीक हो जाएगा, उससे सिर दर्द छूट जाएगा। इससे कुछ नहीं होता। सुख व्यक्ति को कब मिलता है? जब वो धन को आप खर्च करिए तब ना। आप रुपया लीजिए, जब पेन किलर खरीदिए, खाइए, तब ना दर्द ठीक होगा। रुपया जेब में रहने से कुछ नहीं होता, उसको कहीं न कहीं लगाना पड़ता है। तो धन को सबसे ज़्यादा उत्तम जगह लगाने का क्या है? जहाँ हम धन लगावें वो सबसे उपयुक्त जगह हो, सबसे उत्तम स्थान हो। और जहाँ धन लग कर के हमारा बहुत बढ़े, वो कौन सा स्थान है? वही है धर्म स्थान। धनात् धर्मः ततः सुखम। जो व्यक्ति धन से धर्म करते हैं ना, तब उसको सुख मिलता है। सीधा धन से कुछ नहीं होता। पहले आप धन से धर्म करिए, और उस धर्म कर्म से तब आपको सुख मिलेगा। ऐसी वृत्ति जिनकी रहती है। अब देखिए, कृष्ण है ना और कंस है ना, भगवान का नाम भी क से शुरू है, और कंस का नाम भी क से ही है ना। राम भगवान का नाम भी र से शुरू है, रावण का नाम भी र से शुरू है। दोनों की राशि एक है ना। आप तो राशि दिखाते फिरते हैं, लोग जन्म कुंडली दिखाते फिरते हैं। राशि तो दोनों की एक है,
पर एक की पत्नी है अस्थि प्राप्ति। देखिए इसके भीतर में जीवन में अशुभ है, लेकिन भगवान को देखिए राशि दोनों की एक है, पर कर्म में कितना फर्क है। इसलिए यदि हमारे भीतर ये भाव है अस्थि प्राप्ति की भावना, जो है वो सब दिन रहे और जो नहीं है वो ऊपर से मिले, तो समझ लीजिए हमारे भीतर कंस की वृत्ति आ रही है। उस वृत्ति को हटाना चाहिए, उस वृत्ति को भगाना चाहिए। तो जो है ना पास में उसको धर्म में लगाइए। अब परिणाम क्या होगा, जितना आप धर्म में लगाएंगे ना धन को, वही धन बहुत गुना बढ़ करके आपके पास आएगा। यही नियम है। एक संत से किसी व्यक्ति ने पूछा कि बाबा आप तो संत हैं, साधु हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप कृपा करके बतलाइए हमको अमीर बनना है, क्या करें? हम अमीर बनना चाहते हैं, क्या करें? तो संत ने कहा अमीर बनना चाहते हो? हाँ चाहते हैं। बिल्कुल दिल से चाहते हो? हाँ। मेरी बात मानोगे? हाँ मानेंगे। कहिए। संत ने कहा यदि तुम अमीर बनना चाहते हो ना, आज से दान करना शुरू करो, दान करो। दान से 100 धन धन प्रथम गति जाकी। जिस धन की प्रथम गति मतलब जो धन दान में लगे ना, उस धन की महिमा, वो धन श्रेष्ठ धन है, वो धन की प्रथम गति है, उससे धन हमारा और बढ़ता चला जाता है। ऐसा भाव रहना चाहिए। अब आप ये मत सोचिए कि बाबा लेने के लिए बोल रहा है ये भाव मत मन में मत लाइएगा। अब मत दीजिए, यहाँ कुछ दीजिए, वहाँ जो बैठे हैं ना वहाँ रसीद लेकर के उधर जाके दीजिएगा। बात जो सच है, जो हकीकत है, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान देने से धन कभी घटता नहीं है। एक बात आप जानते हैं ना, यदि आप दानी है ना, आप जहाँ कहीं रहेंगे वहीं सुखी रहिएगा। यदि आप पहले से दानी पुण्यात्मा हैं, अब घर में हैं वहाँ भी सुखी रहिएगा, आप बाहर में हैं वहाँ भी सुखी रहिएगा, गृहस्थ हैं आप वहीं सुखी रहिएगा, साधु बनिएगा मेरी तरह तो यहाँ भी सुख से रहिएगा। कर्म का फल देश नहीं देखता, कर्म का फल देश नहीं देखता है, जो करते हैं उनको मिलता है। इसलिए कंस की वृत्ति हमारे भीतर न हो। ये अस्थि और प्राप्ति, ये बेटी किसकी है? जरासंध की बेटी है। और जरासंध का भाव जानते क्या होता है? जरा किसको कहते? जरा, जरा किसको कहते हैं? जरा मतलब थोड़ा, नहीं नहीं नहीं, जरा मतलब होता बूढ़ापा। जरा मतलब कहते ना जरावस्था, जरा का अर्थ होता वृद्धावस्था, बूढ़ापा। ये जिनके जीवन में अस्थि प्राप्ति रहती है ना, वो बूढ़ा कब हो जाते पता ही नहीं चलता है। बस रुपया गिनते गिनते इधर से उधर, उधर से उधर, 6 का 9, 9 का 11 करते करते वो कब बूढ़ा हो जाते हैं। ये जरासंध की बेटी है। ये जरासंध, जरा ये बुढ़ापा से वृद्धावस्था से मिला देगा आपको। और आप सोचिए कि नहीं हम बूढ़ा कभी नहीं हो, संभव है? संभव नहीं है। एक बूढ़ी माता आकर के प्रणाम किया, माता जी कैसी हैं आप? ठीक है बाबा। बड़ा स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है आपका। कैसे बाबा? उम्र कितनी है माता जी आपकी? बाबा 70 साल। 70 साल के आप हैं? हाँ। आप 70 साल की माता जी हैं और आपका बाल कितना काला काला देखिए और हम देखिए अभी युवा हैं लेकिन बाल हमारा पकने लगा। आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, एकदम काला काला बाल आपका दिख रहा है। बाबा स्वास्थ्य क्या अच्छा रहेगा, ये हम बाल में मेहंदी लगा लिए मतलब मेहंदी लगा लगा कर क्या बुढ़ापा से बचना चाहते हैं? संभव है? ये जरासंध है। ये दो जो वृत्ति है ना हमारे भीतर, यही दो वृत्ति में इतने उलझे हम रहते हैं ना,
ये मिले, ऐसा करे वैसा करे, जो हमारे पास है वो सब दिन बरकरार रहे। यही जो दो वृत्ति हमारे जीवन में है, हम इसी में इतने बेहोश बेखबर हो जाते हैं ना, बूढ़ा कब आता, बुढ़ापा कब हमारे जीवन में आता, पता ही नहीं चलता है। एक बूढ़ी ने कहा कि बाबा हम च्यवनप्राश खाते कभी बूढ़ा नहीं होंगे। च्यवन ऋषि बूढ़ा होके चले, अगर आप च्यवनप्राश खा के सब दिन जवान रहिएगा, ये संभव है? ये संभव नहीं है। जैसे ये अस्थि प्राप्ति दोनों वहाँ गई है ना, जरासंध को जैसे सब बात सुनाई, उनके पिताजी हैं, कहा पिताजी कृष्ण ने मेरे पति का वध कर दिया, मुझे विधवा बना दिया है। तब जरासंध ने कहा कि पुत्री धैर्य धारण करो, इस धरती पर से हम जदुवंशियों का नामो निशान मिटा देंगे। संकल्प किया है जरासंध ने। और इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम सबके सब मथुरा में रह रहे हैं। उद्धव जी का सुखदेव जी कहते राजन, जरासंध ने अपनी 23 अक्षौहिणी सेना सजाई है। कितनी सेना? 23 अक्षौहिणी। अब तक इस धरती पर सबसे बड़ा युद्ध आप किसको कहते हैं? युद्ध सबसे बड़ा हम लोग कहते हैं ना महाभारत। महाभारत आप कहते हैं ना, महाभारत में कितनी सेना थी कुल मिलाकर के? हाँ, कितनी सेना थी? 18 अक्षौहिणी। यहाँ पर जरासंध कितनी सेना लेकर के आया है? 23 अक्षौहिणी। कल्पना करिए आप, महाभारत के युद्ध के पहले की कथा है ये। महाभारत में तो मात्र 18 अक्षौहिणी सेना थी, पर यहाँ जरासंध ने पहली बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है और मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया है और संकल्प किया है हम इस धरती पर जदुवंशियों का नामो निशान मिटा देंगे। ये खबर जब भगवान को मिली है, कृष्ण को और बलराम भैया को, अरे जरासंध अपनी 23 अक्षौहिणी सेनाओं को लेकर के पूरे मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर लिया है, अब क्या होगा? बलराम ने कहा क्या होगा, युद्ध करेंगे, हम चलेंगे और जरासंध को पकड़ के कैद कर लेंगे, उसका वध कर देंगे हम। तब भगवान ने कहा कि भैया जरासंध को नहीं मार पाइएगा, जरासंध को मार नहीं पाइएगा। मतलब भगवान के कहने का भाव, बुढ़ापा से बच नहीं पाइएगा। बुढ़ापा से कोई बचते हैं? बुढ़ापा को कोई मारना चाहे, भगवान ने कहा जरासंध को मार नहीं पाइएगा। कहा तब क्या करना है? भगवान ने कहा जरासंध की सैनिकों का वध करना है हम लोगों को, जरासंध का वध नहीं करना है। एक इसका तो ये आध्यात्मिक भाव है ना, बुढ़ापा से कोई बच नहीं सकता, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए। एक बस जा रही थी, बस में केबिन होता ना आगे, ड्राइवर के सामने केबिन, एक बूढ़ा बाबा वहाँ बैठे हुए थे, वृद्ध थे। अगला स्टॉपेज पर बस जैसे रुकी तो 4-5 युवक, कॉलेज का स्टूडेंट, वो सब बस में चढ़ा, और जैसे चढ़ा तो सीधे केबिन में गया। वहाँ गया तो वहाँ पहले से बूढ़ा बैठे थे। कहता है बूढ़ा बगल होइए। बूढ़ा कहता है हमको बूढ़ा कहता है, हमको बूढ़ा कर। तो युवकों ने कहा है बूढ़ा तो कहेंगे क्या? कहा बूढ़ा मत कहो हमको। कहा तो क्या कहेंगे? कहा हमको बोलो भूतपूर्व जवान। बूढ़ा नहीं बोलो, भूतपूर्व जवान बोलो। कोई बूढ़ा होना चाहते हैं, लेकिन तब भी बुढ़ापा आता है जो जाके न आती जवानी देखी। यदि जवानी एक बार चली जाएगी ना, फिर दोबारा आने वाली नहीं है। और जो आके न जाता बुढ़ापा देखा। बुढ़ापा यदि एक बार आ जाए ना, आप लाख प्रयास कर लीजिए, कितना भी डेंट पेंट करवाते रहिए, लेकिन बुढ़ापा जाने वाला। इसके पहले कथा आप सुन चुके हैं ना, ययाति की कथा, ययाति का प्रसंग। ययाति बूढ़ा हो गया था, संतोष नहीं हुआ तो अपने पुत्र की जवानी ले लिया है वो, अब फिर बूढ़ा हो गया।
तो जो आके न जाती बुढ़ापा, जो आके न जाता बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आता जवानी देखी। भगवान ने कहा भैया ये मरेगा नहीं, इसको मारना नहीं, ये तो आध्यात्मिक भाव है। और दूसरा भाव भगवान ने कहा कि भैया ये जरासंध पापी है, ये दुष्ट अधर्मी है, इसको मारना नहीं है, इनकी सैनिकों को मारिए। और ये जरासंध जब बचेगा ना, ये जाकर के फिर से अधर्मी राजाओं को बुला बुला करके सेना बना बना करके लाएगा ना, हम ये घर बैठे सबका वध करेंगे। ये भगवान की राजनीति है। भगवान कृष्ण से बढ़कर के राजनीति में से धरती पर आज कोई नहीं हुआ, आज तक कोई नहीं हुआ है। इतने बड़े नीतिज्ञ थे भगवान। जैसे जरासंध की सेना आई और मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया है, भगवान अपना रथ लिए। पहले तो अपना वही शंख जो था ना, 5 जन शंख, वो शंख लेकर के भगवान बाहर हुए, मथुरा नगरी से बाहर आए। और बलराम भैया के पास भी जो कुछ था अपना अस्त्र शस्त्र, वो लेकर के बाहर आए। अब बाहर आकर के तब भगवान ने अपने रथ का आह्वान किया है। भगवान का रथ दारुक लेकर के आया। दारुक भगवान का सारथी है। और उस रथ पर सुदर्शन चक्र भगवान का, सारंग धनुष। भगवान कृष्ण के धनुष का नाम का क्या है? धनुष का नाम क्या है? सारंग। ये सारंग धनुष है। और अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। और राम भगवान के धनुष का नाम है कोदंड, का अर्थ धनुष होता है, अजगांव, ऐसे कुछ नाम है। तो कृष्ण भगवान के पास सारंग धनुष है, बड़ा विशाल। वो धनुष भगवान के रथ पर है और सुदर्शन चक्र है। बलराम भैया के लिए भी एक रथ आया है। बलराम के रथ पर हल मुसल है। बलराम जी का अस्त्र शस्त्र वही ना, हल मुसल है। दोनों का रथ नीचे उतरा, दोनों रथ पर सवार हुए। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन शंख फूका है। इतना जोर से भगवान ने शंख फूका, भगवान के शंख ध्वनि को सुन करके जरासंध की सेना दहल गई है। भगवान के शंख ध्वनि से ही सेना दहल गई, सेना कांप गई है जरासंध की। और तभी भगवान ने अपना सारंग धनुष संभाला और बलराम भैया ने हल मुसल संभाला और गाजर मूली की तरह सभी सैनिकों का भगवान ने वध करके सबको धराशायी कर दिया। थोड़ी ही देर में भगवान दोनों भाई मिल करके जरासंध के 23 अक्षौणी सेना का संहार कर दिया। और झपट करके बलराम भैया ने जरासंध को पकड़ लिया है। पर भगवान ने कहा भैया इनको मत पकड़िए, छोड़ दीजिए इनको। भगवान ने जरासंध को छुड़ा दिया है। इस प्रकार से जरासंध 17 बार, 17 बार, कितनी बार? 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया है। अब भगवान दोनों भाई मिलकर के जरासंध के सभी सैनिकों का वध करता चला गया है। जरासंध को हर बार छोड़ देता है, उसको मारता, उनका वध नहीं करते भगवान। अब इधर 18वीं बार नारद जी ने देखा कहो ये भगवान तो बड़े एकदम प्रज्वलित अग्नि के समान दहक रहे, और जितने अधर्मी राजा महाराजा जितने अधर्मी हैं ना, वो सब के सब इस हवन कुंड में आकर के सब दग्ध हो रहे हैं। यही मौका है। एक और राक्षस है, अरब देश में रहा था, उसका नाम था काल यवन। क्या नाम था? काल यवन उसका नाम था। नारद जी सीधे चले हैं अरब, काल यवन के पास। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन बद्री नारायण नारायण नारायण।
जी सीधे जाते कालियवन के यहाँ। कालियवन, वहाँ कालियवन के पास 3 करोड़ मिलच्छों की सेना है, 3 करोड़। अब सोचिए आप, कालियवन जो था ना राक्षस, उसके पास 3 करोड़ मिलच्छों की सेना, सब के सब अधर्मी है। नारद जी जाते कालियवन के पास और कालियवन से कहते कि अरे कालियवन, तो यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, और वहाँ देखो श्री कृष्ण ऐसे अभी जीवन जी रहे हैं, वह ऐसे वीरता का जीवन जी रहे हैं। जरासंध के 33 अक्षौणी सेनाओं को श्री कृष्ण ने 17 बार समाप्त कर दिया है, और तू यहाँ बैठा हुआ है। ऐसा नारद जी ने उकसाया है कालियवन को। कालियवन ने कहा हम उससे युद्ध करेंगे। नारद जी ने उसको उकसा दिया है। फिर कालियवन ने अपनी 3 करोड़ मिलच्छों की सेना ली है, लिखा है भागवत में, 3 करोड़ सेना लिए और उधर से चले हैं, और इधर से 18वीं बार फिर जरासंध 23 अक्षौणी सेना फिर वो इकट्ठा किए। 18वीं बार है ये। जितने अधर्मी राजा महाराजा, जितने जहाँ जहाँ जो अधर्मी पुरुष था, जरासंध ने सबको इकट्ठा किया, सबको लाया है, सबको भगवान के विरुद्ध, कृष्ण के विरुद्ध सबको भड़काया है उसने। अब इधर से जरासंध की सेना आई है और इधर से कालियवन की सेना। अब भगवान कहते भैया अब क्या करिएगा, तब तो एक था तो लड़ लिया, और अब आप भी लड़ेंगे। भगवान ने कहा अब लड़िएगा तो जीत नहीं पाइएगा, क्योंकि दोनों तरफ से चढ़ाई है ना। कहा तब क्या करोगे? तब भगवान ने कहा कि भैया हम दोनों को थोड़ा चकमा देंगे अब की। कहा क्या करोगे? कहा मेरा बहुत नाम हुआ है अब तक, कृष्ण भी मेरा ही नाम है, दामोदर भी मेरा ही नाम है, गोविंद भी मेरा ही नाम है, माधव भी मेरा ही नाम है, मुरारी भी मेरा ही नाम है, अब एक और नाम होगा मेरा। कहा कौन सा? कहा रणछोड़, रणछोड़ भगवान। और भगवान ये कहते हैं जब आप किसी दुश्मन से, शत्रु से लड़िए ना, भिड़िए ना, तो बस एक ही उद्देश्य रखिए, उस पर विजय, उसको पराजय, उनको युद्ध में परास्त करना, उनको धूल चटाना, उनसे जीत जाना। अपनी विजय को लक्ष्य लेकर के चलिए, और फिर उसके लिए जो भी करना पड़े करिए। भगवान ने कहा हमने बहुत युद्ध किया है, अब कि हम इनके सामने से, कहा भगवान ने बलराम से कहा कि आप तो बस मथुरा में ही रहिए, आप मथुरा वासियों की रक्षा करिएगा, और मैं कालियवन के आगे से भागूंगा। इसको कहते हैं रण छोड़, रण छोड़ करके, युद्ध छोड़ करके भागने वाला, रण छोड़। तो भगवान ने कहा इस बार हम रण छोड़ बनेंगे। कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा। बलराम को भाई भगवान ने समझा दिया, और खूब बढ़िया सज गए, पीताम्बर, मोर मुकुट, एक बांसुरी, खूब सुंदर सजे हैं भगवान। और इधर से चले जहाँ कालियवन की सेना खड़ी है, सबसे आगे कालियवन खड़ा था, उसी कालियवन के पास से भगवान सरपट दौड़ते हुए भागा। कालियवन ने देखा, अहो नारद जी ने जो बताया था ना, जो वेश, जो ओढ़ावा पहनावा, जो वेशभूषा बताया था ना कृष्ण का, वासुदेव कृष्ण का, वो तो यही है। अरे हमने तो सुना था कि ये बड़ा वीर है, बहादुर है, इसने कंस का वध कर दिया है, पर ये मेरे डर से भाग रहा है। कालियवन ने खदेड़ा है भगवान को। अब भगवान भागे चले जा रहे हैं। अब कालियवन को ऐसा लगता है कि अब पकड़ लिए, अब पकड़ लिए, लेकिन भगवान कभी नज़दीक आते, कभी दूर जा रहे हैं। ये देखिए भगवान का टेक्निक है। भगवान को पता था कौन कैसे मरेगा। यदि सीधे लड़ जाते न तो भगवान हार जाते। कालियवन मरेगा कैसे, भगवान ने
भगवान के दिमाग में, भगवान के लक्ष्य में बहुत कुछ रहता है। सुखदेव जी कहते राजन, ये कालयवन भगवान के पीछे भागा चला जा रहा है, खदेरा चला जा रहा है। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे कालयवन। भागते भागते एक पहाड़ की कंदरा में भगवान घुस गए। कालयवन ने कहा, रे डरपोक, इतना तुझे मेरा डर है? इतना दूर भाग के आ गया और ये पहाड़ के गुफा में, पहाड़ के कंदरा में तुम छुपने जा रहे हो? पीछे पीछे कालयवन भी गया कंदरा में। अब भगवान झपट के आगे बढ़े, आगे निकल गए। वहीं आगे में एक महापुरुष सो रहे हैं। अब कब से सो रहे हैं? ये द्वापर चल रहा है। जब भगवान थे तो द्वापर चल रहा था ना। और सोने वाला कौन था वो? हैं? कौन था? हरिश्चंद्र, राजा मुचकुंद। किसका बेटा था वो? राजा मुचकुंद की 50 बहनें थी। कल सुने थे ना, कल के परसों हमने सुनाया था ना, राजा मुचकुंद की 50 बहनें थी। ये मुचकुंद के पिता हैं मानधाता। मानधाता की 50 पुत्रियां थी, जिसका विवाह एक साथ सौभरी ऋषि ने किया था। उसी मानधाता का पुत्र है ये मुचकुंद। और मुचकुंद वहीं सो रहा है। और वहाँ भगवान गए और जाकर के भगवान ने अपना पीताम्बर उसको अढ़ा दिए। उनके देह पर पीताम्बर दे दिए और खुद जाकर उधर एक किनारे में छुप गए हैं भगवान। इधर से कालयवन जाता है, अरे भगोड़ा डरपोक कहीं के, तो मेरे डर से यहाँ करके सो गया चादर तान कर, और क्या सोचता कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? बस वहाँ जा कर के उस कालयवन ने, क्रोध में तो था ही, क्रोध में बोध रहता है, क्रोध व्यक्ति को अबोध कर देता है। उसको इतना अकल नहीं हुआ कि जो मेरे डर से भाग रहा था वो सोएगा कैसे? पर भीतर में क्रोध इसको अबोध कर दिया, इसके बोध को खत्म कर दिया। ये कालयवन ने कहा, अरे तू मेरे डर से यहाँ भाग का करके सो गया, और क्या सोचता कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? जोर से पद प्रहार किया है कालयवन ने। इतना जोर से अपने पैर का प्रहार किया, योगों का सोया हुआ। कब सोया था पता है ना आपको? कब सोया था मुचकुंद? हैं? सतयुग में सोया था। और त्रेता बीत गया है। त्रेता की आयु कितनी है? 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है। 12,96,000 वर्ष बीता है। अब कितना त्रेता, उधर सतयुग का भी कितना समय बीता, और ये द्वापर का अंतिम चरण। इतना दिन से सो रहा है। कुंभकर्ण बड़ा हुआ कि मुचकुंद बड़ा हुआ? इतना दिन से सोया सोया गहरी नींद में सो रहा था। जैसे वहाँ कालयवन आया, इतना जोर से पद प्रहार किया है, मुचकुंद की नींद अचानक से टूट जाती है। अरे ये किसने मेरे ऊपर पद प्रहार किया? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। और ये जो मुचकुंद है ना, ये मुचकुंद देवताओं के सेनापति थे। और जब बाद में देवताओं को सेनापति के रूप में कार्तिकेय भगवान मिल गए ना, तब देवताओं ने कहा मुचकुंद से कि राजन, अब आप जाइए पृथ्वी लोक पर, अब हमारे सेनापति हमको मिल गया। कार्तिकेय भगवान, शिव का जो पुत्र है ना कार्तिकेय भगवान, वो देवताओं के सेनापति बन गए। और कहा अब आप जाइए यहाँ से। तो कहा ठीक, हम तो जा रहे हैं पर हम थक गए हैं बहुत। देवताओं ने कहा कि आप जाइए, आपको जहाँ अनुकूल जगह मिले वहीं सो जाइएगा, और आपको कोई जगाएगा नहीं। जो आपको जगाएगा ना बीच में कच्ची नींद में, वो आपके देखते ही जल करके भस्म हो जाएगा। और उसके बाद जो आपको दर्शन होगा ना, वो भगवान ही होंगे।
ये भगवान को सब पता था ना, इसलिए ये भगवान का विधान था। ये भगवान सब जान रहे थे। जैसे काल्यवन ने पद प्रहार किया है और मुचकुंद ने अपनी आंख पर से अपनी चादर हटाई, भगवान की चादर पीताम्बर हटाया, और काल्यवन पर जैसे दृष्टि पड़ती है मुचकुंद की, वैसे ही काल्यवन जल करके भस्म हो गया। अब मुचकुंद सोचता करे ये कौन था जो मेरे देखने मात्र से जल करके भस्म हो गया। अब ये तब तक सोच ही रहे थे बेचारे कि सामने भगवान आकर के खड़े हो गए। अब मुचकुंद को याद आता है कि मुझको देवताओं ने कहा था कि जो मुझे कच्ची नींद में जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा मेरे देखते ही, उसके बाद भगवान का दर्शन होगा और वो भगवान कृष्ण होंगे। मुचकुंद ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया है, नमन किया है। भगवान कृपा आपने किया, मुझे दर्शन दिया, मेरा उद्धार आपने किया। भगवान ने कहा मुचकुंद आपके सोने का अंत हुआ, अब आप यहाँ से जाइए, अपने राज्य में जाइए, वहाँ निवास करिए। जब आप मरेंगे ना तो आप ही कलयुग में नरसिंह मेहता होकर के जन्म लीजिएगा। आपने वो भजन सुना ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई, वही नरसिंह मेहता। तो भगवान ने काल्यवन का भी वध किया और मुचकुंद का भी भगवान ने उद्धार किया, है ना। एक पंथ दो काज हुआ ना भगवान का। काल्यवन का वध भी हो गया, मुचकुंद का उद्धार भी हो गया, और एक नाम भी भगवान को मिल गया। कौन सा नाम पड़ा? रणछोड़। यदि हम ऐसा करके भागते तब डरपोक, हम लोग कहता लोग डरपोक, लेकिन भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान।